पुलिस भर्ती समेत कई भर्तियों पर कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जिस तरीके से जो रोक लगाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कांग्रेस ने इसको लेकर के शिकायत की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाहर भी जो युवा पहुंचे थे, अब वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनको इसको लेकर के उनकी क्या उम्मीद थी और किस तरीके से इस फैसले को वो देख रहे हैं। ईसीआई का एक फैसला कांग्रेस की शिकायत के बाद हुआ है। आप बताइए, आप चंडीगढ़ भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपको अभी तक इसको लेकर के कोई राहत या फिर कोई जानकारी मिली है? और प्रदर्शन भी आपने किया था जयराम। हमने पहले तो दिल्ली प्रदर्शन किया था, तो जब दिल्ली हमारा प्रदर्शन हुआ, हम सोशल मीडिया पे हमारे से युवाओं ने इतना कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम से, माध्यम से, आज ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में चला है कि भर्ती पूरी होनी चाहिए। अब कई लड़कों ने हमको मैसेज किए कांग्रेस की तरफ से, अगर मैं ट्वीट देख रहा हूँ, बोल रहे हैं कि आचारसंहिता में आप भर्तियाँ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग LPA 1037 के अनुसार उच्च न्यायालय ने बोल दिया था कि ये भर्ती पूरी करी जाए, जब उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश आ गया कि ये भर्ती पूरी करी जाए, तो कांग्रेस इसमें अपना डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखा रही है, इस भर्ती को रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। और दूसरी बात है, कई बार हमें एक सवाल मिलता है बार बार कि भर्ती आचार संहिता में नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम आचार संहिता को पढ़ते हैं, जो UPSC की भर्ती है, HSSC की भर्ती है, जितनी भी सारी भर्ती है स्टेट सिलेक्शन कमीशन करा रहा है, उसको आचार संहिता में किया जा सकता है। रूल है ये, मैं बिना रूल के बात नहीं कर रहा हूँ। और जितनी हरियाणा में 40,000 भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन है जो इलेक्शन से पहले आ गया था। रूल की जो बात है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जाती है जी। शिकायत केवल कांग्रेस ने की है, तो जो भी रूलिंग होगी वो तो उन्होंने दी। हाँ, तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि एक बार हुड्डा साहब और जयराम रमेश जी अपनी वापस ले, अपनी जो शिकायत की है उन्होंने वापस ली। और अगर हरियाणा सरकार नहीं करती है भर्तियाँ शिकायत लेने के बावजूद, तब हम हरियाणा सरकार को गलत मानेंगे। आज इतने गांव-गांव से लड़के जो चंडीगढ़, रोहतक और दिल्ली जैसी जगह पे कोचिंग ले रहे थे, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही है। वो लोग तैयार थे, हमारे साथ ही 3-4 लड़के ऐसे खड़े हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले कांग्रेस भर्ती रोको जो गैंग है वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत डालती है। और इलेक्शन कमीशन भी बोलता है कि भर्ती तो हो सकती है, लेकिन किसी को पक्षपात ना लगे, इसलिए हमने रोका है। तो हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इस शिकायत को वापस ले। शिकायत को वो वापस नहीं लेते जो कि वो कर रहे हैं। 28 तारीख को उनके घर का घेराव चंडीगढ़ में किया जाएगा और कम से कम 10,000 की संख्या में युवा यहाँ पहुँचेगा। आपने भी कोई एग्जाम के लिए अप्लाई किया? जो अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से खुद पास आउट हूँ, मेरे साथ जो लड़के खड़े हैं उनकी ये समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि भैया इस चीज़ को आगे मुद्दा उठाया जाए और इस मुद्दे को सोल्व कराया जाए। मुद्दा आप उठा रहे हैं यानी इन युवाओं के साथ, आप कैसे देख रहे हैं? आपने कोई अप्लाई किया था इसका किसी पोस्ट के लिए? अभी कांस्टेबल का जो लेटेस्ट अभी फिजिकल हुआ है, मैं वो दे के आया हूँ। आप हुड्डा साहब की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले तो वो हरियाणा सरकार के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि आप युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। जब हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने का मौका दे रही है, अभी 5600 भर्तियों की जो नोटिफिकेशन आई थी उसको एक फास्ट प्रोसेस के थ्रू कि भाई इन 5600 कांस्टेबल को भर्ती करना है, उसके बाद कांग्रेस सरकार खुद इलेक्शन कमीशन के पास जाके उसके ऊपर रोक लेके आती है। तो आप ये क्रोनोलॉजी समझिए। हुड्डा साहब, मेरा मानना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी थे, जो उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के एक युवाओं को मौका दिया। एक मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर साहब किसान है, मेरे अंदर एक ललक जागी कि हरियाणा सरकार, जो मौके की हरियाणा सरकार के है, उसके अंदर मेरे को रोजगार मिल सकता है। 10 साल पहले मेरे को अच्छे से याद है, मेरे फादर साहब एक बात कहते थे कि हुड्डा सरकार में, हमारे गांव से, मैं ग्रोंडा विधानसभा का मेरा गांव है रायपुरा, वहां से हुड्डा सरकार के अंदर 10-10 लाख रुपए देके लोग पुलिस के अंदर भर्ती होते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो ये शुरुआत की, मेरे को एक उम्मीद जगी कि इस सरकार के अंदर मेरे को रोजगार मिल सकता है। और जब हरियाणा सरकार खुद युवाओं को रोजगार देना चाहती है, तो वही कांग्रेस सरकार, आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ तो आप हरियाणा सरकार का घेराव करते हैं कि वो युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा, जब उन्होंने रोजगार के मौके दिए, आप खुद इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उसकी रोक लगा रहे हैं। अरे चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव से पहले की नोटिफिकेशन है। हमारे जैसे युवा रोजगार, हमारे युवाओं के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हो? हमारी उम्मीदें थी कि मुझे रोजगार मिल जाएगा, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? मेरे को इसका जवाब चाहिए माननीय राहुल गांधी जी से भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो उनके उदयभान जी हैं, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। जवाब मांग रहा है युवा। आप बताइए, आपने भी कोई पोस्ट अप्लाई की? हाँ जी सर, मैंने ग्रुप 56 और ग्रुप 57 दोनों में मैं चयनित था, और मैंने अभी पिछले दिनों 17 और 18 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम भी लिखा है और मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 31 तारीख तक सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, और हम बड़े खुश भी थे इस चीज़ से।
परंतु जो कांग्रेस के एमपी हैं जयराम, उन्होंने जो ये शिकायत की उसकी वजह से बहुत सारे छात्रों में मेरे में भी खुद से एकदम से निराशा छा गई कि यार ये ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने। सर हम बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए आपको लगता है कि ये जो भर्तियां हैं, ये प्रक्रिया है काफ़ी लेट लतीफ़ी जो है जो आयोग है उसके स्तर पर या फिर जो सरकार है उसके स्तर पर भी रही है? नहीं सर, इसमें क्या था कि पहले केस लगा हुआ था एक LP 1037 के करके, तो वो डबल बेंच में चला गया था। उसके बाद से जैसे ही वो केस में गाइडलाइन आई हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा कि भर्ती को किसी भी तरह से 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए, तो उसके बाद से सरकार ने अपनी तीव्रता बढ़ा दी और पूरी गाइडलाइन के अनुसार, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उनके अनुसार भर्ती को पूरा किया गया था और छात्र इसमें पूरी तरह से खुश भी थे। और इसी चीज़ को लेकर भी अगर आप देखोगे तो आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चल रहा है कि छात्र रोजगार मांग रहा है, छात्र कह रहा है कि हमारी भर्ती पूरी करो, छात्र पूरी तरह से तैयार है, युवा ज्वाइन करना चाहता है, तो कांग्रेस बीच में क्यों आ रही है? अभी क्योंकि प्रोसेस की बात यहाँ पर कही गई है कि प्रोसेस पे कोई रोक नहीं होगी, आप परीक्षा देंगे, आप जो तमाम उसके जो फिजिकल टेस्ट हैं वो सब देंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होगा। और इसको लेकर के आचार संहिता तक का जो वक्त है वो दिया गया है कि उसमें ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। कैसे आपको लग रहा है कि उसके बाद भी अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो कम से कम जल्द से जल्द नौकरी मिले, या इस बीच आपके बीच जो संशय की स्थिति है वो ज़्यादा मानसिक स्थिति को परेशान कर दिया? सर आज का युवा अगर देखा जाए तो सब पढ़े लिखे हैं। जो ग्रुप 56-57 में जो ऑफिसर लगने वाले हैं, सब ने पॉलिटिकल साइंस, आचार संहिता सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। और आचार संहिता के अंदर जो उसकी गाइडलाइन है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि UPSC स्टेट सर्विस कमीशन कोई भी रेगुलर भर्ती करवा सकता है, और इसके अलावा एडहोक वैकेंसी, जो कच्ची वैकेंसी होती है, उनको सरकार जारी नहीं कर सकती। परंतु ये तो रेगुलर वैकेंसी है और कोर्ट के आदेश पे वैकेंसी है, तो इसके ऊपर तो किसी तरह का रोक नहीं होनी चाहिए थी। तो हम तो सरकार से और कांग्रेस से भी यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी भर्ती पूरी होने दीजिए। हम हरियाणा के युवा हैं, आप लोगों के ही बच्चे हैं, और हम बड़ी तत्परता से चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये तमाम वो युवा हैं, दिल्ली भी पहुंचे थे प्रदर्शन को लेकर के। इनका कहना है कि कांग्रेस अपनी शिकायत को वापस ले, क्योंकि इस तरीके का जो व्यवहार अगर अभ्यर्थियों से होगा तो उन्हें कैसे रोज़गार मिलेगा। रोज़गार की उम्मीद में ये जो अभ्यर्थी हैं लंबे समय से पहले ही इंतज़ार कर रहे थे। कोर्ट की जो पेचीदगियाँ हैं उनकी वजह से ये तमाम चीज़ें जहाँ पहले नहीं हुई, तो अब उन्हें ये उम्मीद थी, तो अब आचार संहिता इसके बीच आ गई है। युवाओं का यह भी कहना है कि अपने इस रोष प्रदर्शन को न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आवास तक वो 28 तारीख को लेकर के पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।